पाती है कि आपका कौन कौन से दस्तावेज को मिला करके मेरा यह जमाबंदी बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो आपको खाता खसरा भाई रकबा भाई खाता खसरा जो है रकबा वो नहीं चढ़ा होता है। तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है कि मैं कैसे पहचानूं कि मेरा कौन कौन सा दस्तावेज को मिला करके ये जमाबंदी बनाया गया है। तो उस समय जो है बुझारत पंजी बनाया गया था। उस टाइम बुझारत पंजी का यही काम था कि आपको जैसे 5 दस्तावेज है और पांचों दस्तावेज के मिला करके एक जमाबंदी बनाया गया है। तो उसमें क्या था कि आपको कौन सा दस्तावेज में कितना खाता में कितने खसरा में और कौन सा कितना रकबा ऐड किया गया है वो सारा बेजाबते आपको खाता खसरा बाई रकबा वो चढ़ाया गया है। तो बुझारत पंजी में क्या है कि आप जब बुझारत पंजी खोलते हैं तो इसमें खाता वाइज सीरियली दिया होता है। तो मान लीजिए आपका जैसे खाता 10 है, तो आपको क्या करना है, जब बुझारत पंजी ओपन करते हैं तो इसमें खाता 10 से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, तो आपका जो नंबर 10 होगा उस 10 खाता में जितने भी लोगों का जमाबंदी बना होगा 2, 4, 5, 10 जितने भी लोगों का जमाबंदी बना होगा वो सारे लोगों का खंड बाई खंड बना हुआ दिखेगा कि आपको खाता 10 में इनका जमाबंदी है, खाता 10 में इनका जमाबंदी है। इस तरह से जो है वो सारे लोगों का खाता में 10 में जमाबंदी दिखेगा और खाते 10 में आपका कौन कौन से खसरा है, वो कितना रकबा है आपका, वो सारा दिख जाएगा। आपको कौन सा आपका जमाबंदी नंबर है ये भी दिख जाएगा। एक और चीज फायदा होता है बुझारत पंजी से कि यदि आपको यह जानकारी नहीं है कि मेरा जमाबंदी नंबर क्या है लेकिन मेरा दाखिल खारिज हो चुका है, तो ऐसे में आपको खाता खसरा जानकारी है तो आप इस बुझारत पंजी के माध्यम से जो है मदद से अपना आप जमाबंदी नंबर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें खाता वाइज सीरियल होता है जमाबंदी नंबर का। तो आपके पास खाता खसरा की जानकारी है ही, उस खाता के माध्यम से अपना जमाबंदी नंबर निकाल सकते हैं और कितने खाता खसरा उसमें ऐड किया गया और कितना रकबा खंड बाई खंड ऐड किया गया और कौन कौन सा दस्तावेज ऐड किया गया है, इसकी सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगा। तो ये काफी लाभदायक चीजें होती है बुझारत पंजी। अब चलिए बताते हैं कि बुझारत पंजी को निकालना कैसे, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए जिससे कि आपको पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिल सके। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन या पीसी में सिंपली गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करना मतलब टाइप करना है यहाँ पे भू मानचित्र, इस तरह से लिख करके सर्च करना है। सर्च करते हैं तो नेक्स्ट आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपको यहाँ पे इसका डैशबोर्ड ओपन होगा, आपको भू मानचित्र ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन दिखेगा, एक पब्लिक लॉगिन, दूसरा डिपार्टमेंट लॉगिन। आपको पब्लिक लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज के जो है आप दर्ज करने के बाद डिस्क नंबर एक्सेप्ट करके आपको लॉगिन करना होगा। तो ऐसे में आईडी नहीं बना हुआ है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। तो करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर दर्ज करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ आपका पर्सनल डिटेल फिल करना होगा, करके अपना एक आईडी क्रिएट करना है। छोटा सा प्रोसेस है, आप खुद से क्लियर कर सकते हैं। चलिए मेरा पहले से बना हुआ तो बैक आके यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और डिस्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आईडी वेरीफाई के लिए ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखने को मिल रहा होगा, आपको सिंपली यहाँ पे बुझारत पंजी का ऑप्शन दिखेगा, उसको खोज करके सिलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पे मिल रहा है बुझारत पंजी, आपको इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका जो जिला है उस जिले का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना है। करने के बाद जो आपका यहाँ पे कौन सा अंचल है यानी ब्लॉक कौन सा है उस ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करेंगे। फिर मौजा यानी किस गाँव में जमीन आपका पड़ता है उस गाँव का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना है। चलिए गाँव का नाम मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपका यहाँ पे थाना नंबर कौन सा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर जाएगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो उस गांव का मौजा का पंजी यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो चुका है, इसको व्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद धीरे धीरे एक बाई एक करके आपको सारा स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा देर के लिए वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसको पीडीएफ खुलने में टाइम लगता है, क्योंकि लंबा पीडीएफ जैसे कि आपका 800 कुछ का पीडीएफ है, मतलब 859 का पीडीएफ है, तो ये बड़ा पीडीएफ है तो थोड़ा सा समय लगता है इसको खोलने के लिए, तो वेट करना है। और वेट करने के बाद जब फुल पीडीएफ आपको पूरी तरह से खुल जाएगी, चलिए उसके बाद आप समझाते हैं कि इसमें समझना कैसे है और इसका क्या कार्य होता है, कैसे किस प्रकार से देखा जाता है। चलिए इसको हम नीचे की तरफ आते हैं। किसी चीज का कोई अच्छा डाटा मिलता है जिसमें सीरियल दिखा, जैसे यहाँ पे देख रहा है सीरियल मिल रहा है, ये सीरियल खाता नंबर का, उसका जमाबंदीदार जिसके नाम से जमाबंदी चलता है वो उसका नाम है। उसके बाद यहाँ पे खसरा उसका रकबा कितना है वो सारा दिखा गया। यहाँ पे देख रहा छोटा सा लिखा हुआ जमाबंदी नंबर, देख पा रहे यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, ये जमाबंदी नंबर है। तो आप इस प्रकार से खाता नंबर से अपना रैयती नाम, जमाबंदी नंबर, खसरा और रकबा सारा चीज निकाल सकते हैं। आपका जो भी होगा, आप खाता वाइज इसका ध्यान रखना है, इसका सीरियली खाता वाइज होता है, तो आपको खाता वाइज सीरियल आपको देखना है कि आपका खाता कौन सा है। उस सीरियल के अनुसार अपना खाता को खोजना है
खोजने के बाद अपना जवंदीदार खोजना, क्योंकि एक खाता में बहुत सारे जवंदीदार होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपका खाता में केवल आप ही का जवंदी होगा, क्योंकि और भी सारे इस खाता से खरीदे होंगे। तो इसको ध्यान रखना है, वो अपना खाता का जो जवंदीदार उसको अच्छे से डाटा को मिलाना है कि मेरा कौन से खाता में कौन सा जवंदीदार, मेरा क्या नाम है। अब चलिए इसको डाउनलोड करने कैसे करना है, उसके लिए रिक्वेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके लिए नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका पेज कौन सा, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल जो पेज होगा उस पेज नंबर को यहाँ पे दर्ज करना होगा। चलिए मेरा जैसे पेज नंबर यहाँ पे डाल देते हैं कोई भी, जैसे 4 मेरा पेज नंबर 4 था, तो हम 4 सेलेक्ट करेंगे तो 1 पेज काउंट होगा। यदि अगर 4 से अधिक है तो 4 5, जैसे कि मैं 4 से लेकर 5 तक का पेज को डाउनलोड करना है तो 4 से पेज डाउनलोड करेंगे तो 2 पेज काउंट होगा, यानी पर पेज 10 रुपये के हिसाब से 20 रुपये देना होगा। और यहाँ पे सर्विस चार्ज 10 रुपये अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। चलिए सबमिट पे क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपका पेमेंट डिटेल्स खुल जाएगा, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद जो आपका पेमेंट मेथड यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा कि आप किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं। आपका जो भी मेथड है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से पेमेंट वो करना है। करने के बाद यहाँ पे ट्रैक डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट कॉपी, इस पे सिंपली क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आप पेमेंट जब करेंगे तो पेमेंट आपका जो है यहाँ पे पेमेंट मेरा स्टेटस इनिटेड है, यहाँ पे आपका सक्सेस दिखेगा कि मैंने पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट करने के 2-3 दिन बाद आपका वो अप्रूवल मिलता है, तो यहाँ पे आपको जस्ट एक्शन वाले ऑप्शन में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, वहां से अपना पीडीएफ ऑथराइज डाउनलोड कर पाइएगा। उस पीडीएफ को आप अपने पास रखिए, जो यूज करना है जिस प्रकार यूज करना है कर सकते हैं, क्योंकि आपको लीगली डॉक्यूमेंट है, ये इलीगल नहीं है, लीगली डॉक्यूमेंट है आपको, ये जुनून डॉक्यूमेंट आपका, इसका वैलिड आपको कानून के जहाँ भी होता है वहां पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे आपका इस पेपर का इस्तेमाल होगा, वैलिड होगा। तो इस प्रकार से जो है अपना बुझारत पंजी डाउनलोड कर पाइएगा, और जिससे कि आपका जवंदी का नाम, खाता खेसरा ये पता चल पाएगा। और दूसरी चीज की आपका सबसे बड़ा समस्या होता है वो दस्तावेज का, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता है कौन कौन सा दस्तावेज इसमें अटैच किया गया जवंदी में, तो वो आपका सारा प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है कि हमारी दी हुई जानकारी आपको समझ में आएगी। यदि अभी भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में सेक्शन में कमेंट करके हमसे सवाल कर सकते हैं। आपका हेल्प के लिए हम एनी टाइम अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।